Before going to play my video, I pay my tribute to all the Corona warriors. Bharat Mata ki Jai, Bande Mataram. So once again, I am Suraj Kumar Jena, welcoming you all to my YouTube channel Anjana's Education. I am here with one more new chapter from Invitation to English 1 for plus 2 second year Art, Science and Commerce. The Portrait of a Lady, which is written by Khushbant Singh, and page number you have to open 67. गोटे नुआ टॉपिक सहित आज पुणी थे आम जोड़ी होचे. द नेम ऑफ द टॉपिक इज द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. बिफोर गोइंग टू द टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू द मीनिंग एंड द सेटिंग ऑफ द स्टोरी एंड सेटिंग ऑफ द टॉपिक. एक्चुअली इट इज रिटन बाय खुशवंत सिंह द्वारा लिखा जाता गोटे स्टोरी. It is kind of story which is written by Khushbant Singh, The Portrait of a Lady. The meaning of portrait होची चित्र. Portrait अर्थ होची चित्र and of a lady. Actually who is that lady? It is very interesting to know about. Actually it is about his grandparents. It is written about his grandmother. एटा तांकर जेजमांकर द्वारा लिखा जेजमांक ऊपर लिखा जाइथिबा गोटे स्टोरी बा गोटे तांकर सहित हाउ द राइटर वाज क्लोज्ड केते से जड़ित थिले तांकर जेजमांकर सहित से विषय आम आज पढ़ुचे. हाउ मच ही वाज क्लोज्ड विथ हिज ग्रैंडमदर दैट वी आर डिस्कसिंग. इट इज वेरी यूनिक स्टोरी एक्चुअली. Earlier we discussed about R.K. Narayan, who was an Indian English writer. Today we are discussing one more new Indian English writer, Khushbant Singh. आउ जन आम राइटर विषय आज जानूँ खुशबंत सिंह जी लिखिं टॉपिक को जार टॉपिक ना हूँ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. माने ये गोटे ग्रांड पेरेंटर चित्र ये देइचंती राइटर खुशबंत सिंह. यू कैन सी विथ ऑल द डिस्कशन आई कैन टेल यू Khushbant Singh, a writer who was born on 2nd February 1915. 1915 मसीहा 2 फेब्रुआरी से जन्मग्रहण करते. एंड ही इज अ प्रोमिनेंट इंडियन इंग्लिश राइटर थिले से. ही यूज टू राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड ही वाज ए जर्नलिस्ट. से थिले जने जर्नलिस्ट बा सांबादिक. हिज वीकली कॉलम गोटे साप्ताहिक स्तंभ गोटे प्रकाश पाउला व्हिच वाज रिटन बाय द राइटर खुशबंत सिंह विथ मैलिस टुवर्ड्स वन एंड ऑल. गोटे फेमस स्तंभ थिला आर्टिकल थिला मैलिस टुवर्ड्स वन एंड ऑल carried by several Indian newspapers. Actually he was also a political commentator. आम कोई पार commentator से थिले political commentator माने he used to give his comments on politics and related to politics को लेकर से बहुत सारा comment करते criticize करते. He was critic also and he was a columnist थिले से. and he used to write different columns for the newspaper मान पे से विभिन्न प्रकार स्तंभ लिखुले. and one of his famous column was malice towards one and all. गोटे फेमस आर्टिकल थिला तांगा जोटा बहुत फेमस होता एंड बहुत न्यूज़पेपर पब्लिश होता. सो इट शोज एंड इट इंडिकेट्स द राइटर्स कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर. एंड हियर इज अ यूनिक स्टोरी. हियर एटा तांकर जेजमांकर कहानी से इठी कहिसंती. एंड इट इज ऑल्सो डिस्कस्ड हियर. यह भी डिस्कस करा जाइछि जे how much we are close to the grandparents. And also some of the people are there, those who exist in this planet, those who don't have any kind of experience with their grandparents. एभली भी लोक अच्छा समाज रे जार माने किसी से ग्रांड पेरेंट्स को संस्पर्श से आसी ना एंड दे माइट नॉट नो अबाउट मच अबाउट देयर ग्रांड पेरेंट्स. बट वी नो आमे जानिचु दोज हु कम एक्रास जो मैंने आसी ग्रांड पेरेंट्स को संस्पर्श दे एक्चुअली नो about the fact what is the experience, how much they are close to each other and how those grandparents look after the children, किभली से जत्न नियंती and how they spend their time with the children. some of the interesting stories are there in our life. आमर जीवन रे बहुत interesting story थाए. everybody can share their experiences how much they are close to their grandparents. अजा हो आई हो जेजेबापा हो जेजेमा हो जो माने केमती सहित एक्सपीरियंस शेयर कर समस्त किसी ना किसी अभिज्ञता थाए. समस्त किसी भाव किसी मात्रा से ग्रांड पेरेंट्स को जानी पारि था. आउ किसी लोक सम आर वेरी अनफॉर्चुनेट दे माइट नॉट कम अक्रॉस देयर ग्रांड पेरेंट्स विथ देयर
ग्रांड पेरेंट्स ग्रांड पेरेंट्स को संस्पर्श किसी लोग आसी न था सो दे डोंट नो मच अबाउट द ग्रांड पेरेंट्स सो हियर इज द राइटर खुशवंत सिंह who had come across his grandparents and how much he was closed with them से किभली क्लोज थिले बा कहते से माने जड़ित थिले अंगांगी भाव रे and how did they look after खुशवंत सिंह बा द राइटर किभली से माने केयर करथले से विषय जानिबा हमें डू यू एन्जॉय योर ग्रांड पेरेंट्स कंपनी एक्चुअली सहयोग माने आम ग्रांड पेरेंट्स को संस्पर्श के आसीचे कि आर दे गुड कंपेनियंस वेदर वी लाइक देम और नॉट आम एक्चुअली भल पाऊना ना एज कम्पेयर टू द पेरेंट्स आम बापा माँ को छाड़ी आम अधिका भल पाऊना बापा माँ को अधिका भल पाऊ एक्चुअली इट इज अ जनरल क्वेश्चन एंड वी कैन से दैट येस वी डू लाइक आवर ग्रांड पेरेंट्स एज कम्पेयर टू द पेरेंट्स बापा माँ अपेक्षा आम अधिका जेजे बापा जेजे माँ सहित क्लोज होता अजाई सहित क्लोज होता चिल्ड्रेन ग्रो अप विथ द टिपिकल इमेज ऑफ द ग्रांड पेरेंट्स इन द माइंड्स समस्ते जेजेबापा जेजेमा अजा आई को लेकर बड़ होता द्वारा से आगू जाती बिकज दे लव देयर चिल्ड्रेन से छुआ को भल पाती और दे लव देयर ग्रांड चिल्ड्रेन आम कहीपर नाती नातुणी मानक से भल पाती सो दे बोथ एंजॉय इच अदर्स कंपनी से परस्पर परस्पर कंपनी को दे एंजॉय देमसेल्व्स एक्चुअली सो here is a unique story again I am telling you the story of the writer how he was close to his grandparents se tankor grandparents manankor sahito kivali close thile and what special attraction what was the special attraction with the grandmother tankor sahito kivali gote attraction thila how much they were close to each other kivali se mane rohuthile how did they spend time together kivali samay अतिबाहित करुथले se bisare aji हम जानिबा my grandmother like everybody's grandmother was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years I had known her. People said that she had once been young and pretty and have even had a husband. But that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. So it is told about the writer's grandmother खुशवंत सिंह तांकर ग्रांडमदर कथा ये सेयार कर माय ग्रांडमदर लाइक एवरीबडीज ग्रांडमदर मोर ग्रांडमदर समस्त ग्रांडमदर भली शी वाज नॉट दैट मच यूनिक बट स्टिल हेले बी वाज एन ओल्ड वुमेन बर्तमान से जाइए कौन गोटे माने वंस शी वाज प्रिटी बहुत सुंदर थे एंड वंस शी वाज यंग एंड वंस शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल बट टुडे शी इज एन ओल्ड वुमेन आज से गोटे कौन गोटे वृद्ध हो जाती सी हाड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड बुढ़ा माने बुढ़ी हो जाती टिके एंड रिंकल्ड टिके दुर्बल बा जीर्ण शीर्ण हो जाती फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर 20 वर्ष है से कथा कहते पीपुल सेड दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी बट बिफोर दैट द राइटर सेड हियर दैट once his grandmother was young and pretty. So I was telling about his grandmother. Once she was pretty. दिने से अधिक सुंदर देखा जाता यौवन अवस्था थिले किंतु समय आसी जाइए से बुढ़ी हो बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव दैट कौन थिला अविश्वास बा विश्वास करवा कष्ट थिला कौन जे once she was pretty and she was looking beautiful and she had a husband दिने तांकर हस्बैंड थिले किंतु एई समय अपराह्न रे पहुँचवा परे she lost her husband and now she was lonely with her grandchildren and children सेମାନଙ୍କ सहित ही अच्छा किंतु से तांकर हस्बैंड को हराई सो बिफोर दैट द राइटर has mentioned here about his grandfather संपर्क से किसी कही my grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room रे तांकर जेजेबापांकर गोटे चित्र बा गोटे फोटो टंगा जाइए गोटे सेल्फ रे ड्राइंग रूम ये कहुई मेंटल पीस कहले सेल्फ गोटे सेल्फ रे ही ओर अ बिग टर्बान कहले पगड़ी से पगड़ी पिंधुले एंड लूज फिटिंग क्लोथेस टिके अल्प ढिला पोशाक पिंधुले हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एक्चुअली तांकर जेजेबापांकर से देखी द राइटर हैज सीन
his grandfather that he used to wear big turban and loose fitting clothes. से अल्प ढिला पोशाक सहित पगड़ी पिंधुले because they belonged to a Punjabi family. His long white beard covered the best part of the chest of his chest and he looked at least 100 years old. ତାଙ୍କର ପଚିଲା ଦାଢ଼ି ଯୋଗୁଁ ସେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ 100 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ଭଳି. And the beard covered the best part of his chest. पूरा छाती पर्यंत तांकर दाढ़ीटी लंबी थिला. At least 100 years old he looked. That is why से 100 वर्षर गोटे बुढ़ा भली देखा जाउतले. He didn't look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. से देखा जाउतले जे जार बहुत ग्रैंड चिल्ड्रन अछन से भलिया देखा जाउतले. That means he was too old. He was looking too old. देखा जाउतले कोन बहुत बुढ़ा देखा जाउतले. एंड समस्ते कौन विश्वास करते जे बुढ़ा माने विश्वास करुवे बोध हुए इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. एक्चुअली ऑन द अदर एंड एज कंपेयर टू द हस्बैंड माने जेजे बापांकर अपेक्षा जेजेमा थिले बहुत सुंदर एंड सी वाज लुकिंग प्रिटी एंड यंग. बहुत सुंदर देखा जाउतले आ बहुत यंग एज रे थिले बोलिकर कहा जाय छी. सी ओपन टोल्ड अस ऑफन द गेम्स. She often told us of the games she used to play as a child, and most of the time the grandmother used to tell to her grandchildren कौन कहते they used to play a game. से माने गोटे गेम खेलुले that seemed quite absurd. जोटा absurd थिला माने which was valueless बा हमें कोई परिवा एते मूल्यहीन गेम खेलुले and undignified on her part, and we treated it like fables of the prophets she used to tell us. We can write the meaning of गोटे अनडिग्निफाइड गेम गोटे से खेलुले जोटा कि एते मायने रखु नथिला. एज आई वाज टेलिंग अबाउट हिज ग्रैंडमदर मुझे जेजेमा कथा कहूली दैट दे यूज टू प्ले व्हेन शी वाज ए चाइल्ड. शी यूज टू प्ले अ गेम विच वाज अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड. अब्सर्ड कहले जार किसी वैल्यू न थाए एंड विच इज नॉट लॉजिकल एंड सेंसिबल. एते सीरियसनेस न थाए से गेम रे. से भलिया गेम दे यूज टू प्ले विथ हर फ्रेंड्स. तांकर सांग मान सहित खेलुले कि जेजेमा खेलुले बोली क्या कहते चिल्ड्रेन मान कहते व्हेन शी वाज ए चाइल्ड शी यूज टू प्ले अ गेम. गोटे गेम खेलुले दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट. तांकर पक्षरे गोटा गोटे सेंस नथिवा गेम गोटे भल गेम नथिला तांको पय. बट शी यूज टू प्ले एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस. एंड ऑल्सो द राइटर्स ग्रैंडमदर यूज टू टेल देम स्टोरीज. स्टोरीज बोली कहले फेबल्स. यू कैन राइट द मीनिंग ऑफ फेबल्स. काल्पनिक जो प्रॉफिट माने ये करती साधु माने जो कथा कहते से काल्पनिक कथा से माने ग्रैंडमदर कहते क्या छुआ मानू. एज द राइटर वाज ऑल्सो हियरिंग फ्रॉम हर ग्रैंडमदर. जिते से छोट थे जेजेमाता विभिन्न कथा कहते. सो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट. द पोस्चर ऑफ द ग्रैंडमदर इट इज मेंशन्ड बाय द राइटर. एक्चुअली से जेजेमा को भल भाव देखी से कहते. एंड सी हैड यूनिक एक्सपीरियंस विथ हर विथ हिज ग्रैंडमदर. ग्रैंडमदर सहित गोटे यूनिक एक्सपीरियंस थिला. बिफोर दैट ही हैज मेंशन्ड हियर अबाउट हिज ग्रैंडमदर. से किभली देखा जाउतले. सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट. देखा टिके छोट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. टिके बंकी रही था से बंका टिके था बेंड हो जाते एंड टिके मोटी थिले. हर फेस वाज क्रिस क्रॉस माने तांकर फेस पूरा चिन्ह माने खंडिया खंडिया माने आम कहवा दाग दाग चिन्ह रही जाइथिला. बिकज वी कैन से सी वाज टू ओल्ड. टिके बुढ़ी जाइथिले एंड सी वाज नॉट आम कहीपर सी वाज नॉट यंग नाउ ए डेज. बर्तमान यंग नथिले सी. बट बिफोर 20 years or 20 years ago she was looking pretty, she was beautiful and she was young as compared to the grandfather. पापा को जेजे बापा को अपेक्षा टिके से यंग थिले. सो रिंकल्स कहले दुर्बलता. और रनिंग्स फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. तांको चेहरा जना पड़ी जाउतला दैट शी वाज एन ओल्ड मैन नाउ. से गोटे बर्तन जड़े वृद्ध होथिले बोलिक हम जानि पतले. वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. we were certain she had always been as we had known her. मतलब कहले से प्रथम से भली माने ते आम कहीपर सी वाज नॉट दैट मच ओल्डर. जिते बड़े पूर्वर देखी बट बर्तमान अवस्था से टिके चेंजेस आसी जाता. सो सी वाज लुकिंग टेरिबली ओल्ड टुडे. बर्तमान से
पूरा बुढ़ी देखा जाउतले पूरा संपूर्ण वृद्धा हो जाते सो टेरिबली ओल्ड दैट सी कुडंट हैव ग्रोन ओल्डर बट anyone was not able to believe that this kind of person or such person should not be older से माने आउ बुढ़ी हेबा कथा नुह बोलिक से माने कोई विश्वास करू नथिले जिनस को बा से जेजेमा को विश्वास करू नथिले जे के भाबी नथिले एबडे स्त्री भी जन दिने बुढ़ी जो बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल बट इफ वी फॉरगेट एवरीथिंग सी वाज लुकिंग ऑलवेज ब्यूटीफुल से गोटे सब बेले ब्यूटीफुल देबे सुंदर देखा जाउतले वी कैन राइट द मीनिंग ऑफ हॉबल हॉबल पास्ट टेंस होछि हॉबल द मीनिंग ऑफ हॉबल होछि छोटे छोटे चलवा बा चालुतले सी यूज्ड टू वॉक द वॉकिंग माने हाउ डिड सी वॉक वी नो द स्टाइल इट चेंजेस व्हेन यू गेट ओल्डर जेते बुढ़ा बा बुढ़ी हो जाउछो आमर किछिटा अंटा आमर कह जाए नई जाए गोड़ हाथ एत चल प्रचल हो पारे सिमिलारली दैट केम इनटू द राइटर्स ग्रांडमदर तांकर जेजेमा को भी से भले अवस्था आसला वंस शी वाज प्रिटी एंड लुकिंग ब्यूटीफुल एंड शी वाज यंग बट लेटर ऑन आफ्टर 20 years the figure of that lady or the figure of his grandmother was changed completely संपूर्ण भाव चेंज हो जाता and she was not able to stand properly बर्तमान से भल भाव छिड़ा ही पारे and what did she do nowadays ए वर्तमान समय से कौन करुले कथा कह she hobbled up and house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop we can write the meaning of stoop बोली कहले नईबा so गोटे आम कहीपर सी होवेल्ड अबाउट द हाउस इन स्पोर्टलेस व्हाइट गोटे व्हाइट कपड़ा से पिंधुले गोटे शाढ़ी पिंधुले बिकज सी वाज ए विडो जेहेतु से विधवा थे एंड सी हैड ऑलरेडी लस्ट हर हजबैंड सो सी होवेल्ड अबाउट द हाउस इन सी वॉक्ड कि चलुले वॉक द हाउस इन स्पोर्टलेस व्हाइट धला शाढ़ी पिंधिक से रोते वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट गोटे हाथ से अंटा को धरते एंड टू बैलेंस हर बॉडी व्हाट सी यूज्ड टू डू सी बैलेंस हर स्टूप फास्ट तापर से कौन करते नई कि चलुले टिके टिके अंटार हाथ धरिक से नई नई चलुले एंड अदर आउ गोटे हाथ कौन थी से गोटे हाथ अंटार थी आउ गोटे हाथ ऑन द अदर हैंड से कौन करते देर वेर बेड्स ऑफ हर रोसारी तांकर जो जप माली गुड़ाक से गणुले गोटे हाथ में हर सिल्वर लॉक्स वेर स्कैटर्ड ऑन्टिडली ओवर हर पेल वी कैन राइट द मीनिंग ऑफ पेल एंड वन मोर पॉकेट the spelling of I'm telling you spelling of pale PALE and another word we can write down here pale कहले ईसब धला कलर हो जावा बा मलिन पड़ जावा पाउसिया देखा जावा that is pale and puckered PUCKERED we can write the meaning of puckered PUCKERED सिलेर कुंच पकेबा जोटा द पास्ट टेंस ऑफ दैट हर सिल्वर लॉक्स वेर स्कैटर्ड ऑन्टिडली ओवर हर फेल पॉकेट फेस एंड हर लिप्स कन्स्टांटली तांकर चेहरा कौन हो जाता पूरा धड़ा पड़ जाता पाउसिया देखा जाता द ग्लेज एंड इट वाज नॉट ग्लेजिंग आम कहीपर इट वाज नॉट दैट मच अट्रैक्टिव एज कंपेयर टू द पास्ट अतीतर अपेक्षा बर्तमान से आते आकर्षण चेहरा नाला बट in the eyes of the writer in the eyes of the grandchildren she was always beautiful attractive and she was young and pretty so puckered face and her lips tankar muhante kon he jaitila tike molino podi jaitila and her lips constantly moved in audible prayers and most of the time she used to pronounce and she used to enchant the name of God and she used to pray which was not inaudible which was not audible जोटा शुणा जाऊन धीर अति धीर कंठरे दैट इज इनऑडिबल शुणा न जावा भली से धीरे धीरे कौन कहते प्रेयर गाउले तांकर लिप्स बा ओठरे सो फेस टी मलिन पड़ जाता मुझे कहली तुमको एंड तांकर चेहरा पूरा धला देखा जाता पाउस देखा जाता देयर वाज नो दैट मच ग्लेज एज कंपेयर टू द पास्ट एंड शी वाज नॉट लुकिंग दैट मच अट्रैक्टिव एज कंपेयर टू द पास्ट अतीत अपेक्षा से आउ अधिका गोरा देखा जाऊ नथिले आउ से मलिन पड़ जाता पाउसिया देखा जाता फेसटी से कथा कहुई येस सी वाज ब्यूटीफुल अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज स्टोरीज आफ्टर बीइंग ओल्ड हेबा परे भी सी वाज ब्यूटीफुल सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन द राइटर्स grandmother has been compared with the writer has compared his grandmother with the winter landscape in the mountains
पहाड़ बा पर्वत देखा जाउथुवा से विंटर लैंडस्केप भली तांकर जेजेमांकर चेहरा थिला. सो एन एक्सपेंस ऑफ प्योर विथ सेरेनिटी बोली कहले कामनेस बा दैट मीन्स फ्रॉम हर फेस व्हाट समवन कुड नोटिस कौन जड़े देखिक फेस देखिक से कौन कल्पना कर पारला बा से कौन चिंता कर पारला. द कामनेस वाज देयर ऑन हर फेस तांकर मनरे स्थिरता बा शांत देखा जाउतला. जड़े वन कैन ब्रीथ प्रॉपर्ली आफ्टर सीइंग दैट लेडी से तांको जेजेमा को देखला पर जड़े शांति निश्वास नहीं पारिबो बिकॉज शी वाज लाइक अ गॉडेस गोटे देवी भली देखा जाउतले. एंड द राइटर हैज compared his grandmother with a mountain or the landscape in the mountains winter landscape in the mountain पर्वतर शीत दिन देखा जाउता गोटे पर्वतर लैंडस्केप सहित तुलना कर. सी वाज लुकिंग दैट मच ब्यूटीफुल एते सुंदर देखा जाउतले सी. व्हाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट. द मीनिंग ऑफ कंटेनमेंट कहले सैटिस्फैक्शन. द कंप्लीट सैटिस्फैक्शन इज देयर व्हेन समवन वॉचेस दैट लेडी और वॉचेस दैट ग्रैंडमदर ऑफ द राइटर. जदि जड़े देखि पारुथला जदि जे जड़े तांको संपूर्ण भल भाव देखे जे जड़े आराम से निश्वास नहीं पड़ता से भाया लेडी थिले सी एते सुंदर देखा जाउतले सी. इन द लैंग्वेज ऑफ द राइटर आई एम टेलिंग यू एक्चुअली आई हैव नॉट सीन दैट यंग लेडी आई हैव नॉट सीन that person actually, but as per the language expressed here by the writer I am telling you, writer जो भाव में कहते it is completely my interpretation. मु जहाँ बुझी से विषय में तुमको कहूँ दैट द कंटेनमेंट वाज देयर माने कंप्लीट सैटिस्फैक्शन गोटे संतुष्टिता गोटे मन में रही है मुहर गोटे संतुष्ट जड़े देखला पर जड़े खुशी हो जाऊला. सो दैट मच अट्रैक्टिव सी वाज एज पर द लैंग्वेज रिटन बाय द राइटर. So we will move to the next paragraph in the next class. Thank you for watching, and I request you all, whenever you watch my videos, please go to the description box and get my link, and you can watch all the previous videos related to my original video or the present video.